नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन का और इसमें हम बात करेंगे 3 अक्टूबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। और जिस सिस्टम का अंदेशा जताया जा रहा था, जो टाइफून नोरू का बचा हुआ असर था, बंगाल की खाड़ी में पहुंचा और इसके बाद अब यहां पर सर्कुलेशन के फॉर्म में है। अनुमान यह है कि ये सर्कुलेशन, जो 2 सर्कुलेशन बने हुए हैं, दोनों सर्कुलेशन आपस में मर्ज होंगे। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम लो प्रेशर के रूप में तब्दील होगा और धीरे धीरे ये मूव करना शुरू करेगा। और जिस तरह के बादल अभी आप पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और आसपास के भागों पर देख रहे हैं, साथ ही साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर देख रहे हैं, यही बादल आगे आने वाले समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को भी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे पश्चिमी दिशा में। और इन्हीं बादलों के चलते कई शहरों में, कई राज्यों में यहां पर भी बारिश होगी, यहां तक कि उन इलाकों पर भी बारिश होगी जहां पर मानसून वापस लौट चुका है। तो ये कंडीशन अभी है, एक WD उत्तर भारत के भागों पर है, पर्वतीय क्षेत्रों के करीब, लेकिन इसका ज्यादा इंपैक्ट फिलहाल नहीं है। तो इन परिस्थितियों में 3 अक्टूबर को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। पूर्वी भारत के राज्यों में पहले से ही बारिश हो रही थी। पूर्वी भारत में खासतौर पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में, पूर्वोत्तर में तो पहले से ही सिलसिला जारी है बारिश का। लेकिन जिस तरह का बारिश का स्प्रेड आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिस्टम कितना प्रभावशाली होने जा रहा है और कितने राज्यों, कितने जिलों, शहरों को बारिश देने जा रहा है। फिलहाल इस सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर त्रिपुरा और आसपास के इलाकों में, मिजोरम में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मेघालय में भी कई जगहों पर, असम और अरुणाचल प्रदेश पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश की उम्मीद है। साथ ही हिमाचल, जो हिमालयी पश्चिम बंगाल है, जिसमें सिक्किम के इलाके, सिक्किम भी शामिल है, साथ ही साथ सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग के क्षेत्र शामिल हैं। इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, मध्यम से भारी। गंगेय पश्चिम बंगाल के भी कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। और साथ ही साथ झारखंड, बिहार में अधिकांश इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। रांची, जमशेदपुर, दुमका, देवघर से लेकर भागलपुर, गया, पटना, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, सभी शहरों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहां पर मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो आपको दिख रहा है लखनऊ तक, और इससे उम्मीद यह है, अनुमान यह है कि भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच से लेकर अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर, प्रयागराज और आसपास के इलाकों में, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इन सभी भागों में बादलों के प्रभाव से कुछ इलाकों में वर्षा शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि दोपहर के बाद 3-4 बजे, 5 बजे थोड़ी बहुत बारिश हो इन सभी क्षेत्रों में, और उसके बाद रात में 9 बजे से 10 बजे से मौसम यहाँ बदल जाए और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कानपुर, लखनऊ और आगे जब चलेंगे पश्चिमी हिस्सों की तरफ, तो यहाँ पर फिलहाल अभी हवाओं का असर 3 अक्टूबर को नहीं पहुंचेगा। 4 अक्टूबर से इन जगहों पर हवाओं का असर पहुंचेगा और 4 अक्टूबर से यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। फिलहाल 3 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी इलाके, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर बना रहेगा। लद्दाख में भी शुष्क मौसम की संभावना 3 अक्टूबर के लिए है। इसके अलावा मध्य भारत की तरफ देखें तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश पर भी शुष्क मौसम फिलहाल रहेगा। पूर्वी क्षेत्रों में रीवा, सिंगरौली, उमरिया और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन भागों में 3 अक्टूबर की शाम या रात से थोड़े बहुत बादल पहुंचने शुरू हो सकते हैं, बारिश भी शुरू हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी वाइज देखें तो बहुत लाइट रेन के चांसेस यहां नजर आ रहे हैं। बाकी पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। ग्वालियर से लेकर गुना, भोपाल, बैतूल तक, खरगोन, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, इन भागों तक। लेकिन दक्षिण पश्चिमी इलाकों में पहले की तरह ही थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, हवाएं आर्द्र चल सकती हैं और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा थोड़े समय के लिए देखने को मिल सकती है। गुजरात की स्थिति देखें तो यहां पर सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के कुछ इलाकों में पहले की तरह ही मॉइस्चर पहुंच रहा है, लेकिन पहले से थोड़ा सा कम इंटेंसिटी रहेगी बादलों के बनने की और बारिश होने की। लेकिन लाइट रेन यहाँ रूल आउट नहीं कर सकते। सौराष्ट्र में भी यहाँ पर भले ही नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर है इस वजह से रूल आउट नहीं कर सकते। सोमनाथ, वेरावल और पोरबंदर, द्वारका समेत इन भागों में कुछ स्थानों पर, दमन दीव में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। दादरा नगर हवेली में भी वर्षा के आसार रहेंगे। नासिक से लेकर अहमदनगर, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, शोलापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और मुंबई, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादलों का आना लगातार बना रहेगा और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। हालांकि कोंकण, गोवा का जो क्षेत्र है, दहानू से लेकर मुंबई,
अलीबाग के बीच में, यहाँ पर थोड़े चांसेस कम रहेंगे। थोड़ा जैसे ही अंदर की तरफ आप बढ़ेंगे घाट क्षेत्र की तरफ, जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, महाबलेश्वर, पुणे, नासिक और आसपास के इलाकों की तरफ, तो यहाँ पर बादल ज़्यादा पहुँचेंगे, ज़्यादा बारिश के आसार यहाँ पर रहेंगे। मराठवाड़ा और विदर्भ में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तकरीबन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तरी इलाकों में इस सिस्टम के प्रभाव से अंबिकापुर और सरगुजा, कोरिया, आसपास जशपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल बनने शुरू हो सकते हैं और थोड़ी बहुत वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। ओडिशा में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, कटक, पारादीप और आसपास का, इन भागों में कई दिनों से ड्राई वेदर था, लेकिन अब यहाँ पर सक्रिय हुआ है, तो कम से कम 24 से 48 घंटों तक ओडिशा के तमाम शहरों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा की संभावना है। मानसून सीजन खत्म हो गया, लेकिन मानसून अभी वापस लौटा नहीं है, तो इसलिए इसे मानसून वर्षा ही कह सकते हैं। साउथ इंडिया की तरफ देखें तो तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, रायलसीमा में तमाम जगहों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल के शहरों में फिलहाल मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला यहाँ बना रहेगा। और बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, मैंगलुरु समेत चित्रदुर्गा और गडग आसपास के इलाकों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में भी बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु में इंटीरियर पोर्शन में लाइट रेन होने के आसार हैं, सेलम, मदुरई, कोयम्बटूर और पम्बन समेत तमाम शहरों में, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु में बहुत भारी बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं आप तक अपडेट पहुंचाता रहूंगा होने वाले मौसमी बदलावों के बारे में। धन्यवाद।